Hello students, welcome to the first movers. Today we are going to discuss chemical reactions part second. पिछली वीडियो में पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ये भी चर्चा हो गई थी केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं, और उसमें मैक्सिमम टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब संयोजन अभिक्रिया, इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ लिया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब वियोजन अभिक्रिया, इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके अलावा डिस्कशन हो गया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके अलावा हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर भी चर्चा कर ली थी। लास्ट जो टॉपिक अपना था वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का था। उसके बाद जो अगला टर्म आता है वो आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हम लोगों ने बात करी है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक एक्सप्लेन करने के बाद थोड़ा सा वापस चलेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कुछ और चीजें हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो अपन को डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी को अगर अपन हिंदी में बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखिए, अगर आप इसका हिंदी या इंग्लिश दो में से कोई भी वर्ड उठाओगे, मैंने बताया हमेशा चीजों को अगर आप किसी चीज की डेफिनेशन सीखना चाहते हो या हमेशा लंबे समय तक याद रखना चाहते हो तो आप उसके वर्ड से उसको समझने का प्रयास करो। यहाँ पे जो हम देखते हैं हिंदी का वर्ड ऊष्माशोषी, तो एक वर्ड आता है ऊष्मा और एक वर्ड होता है शोषी। शोषी का मतलब ये कह लीजिए शोषित करना, ठीक है। शोषित करने का मतलब क्या है? सोख लेना या एब्जॉर्ब कर लेना, ग्रहण कर लेना, ठीक है। इंडोथर्मिक अगर इंग्लिश के टर्म की बात करें तो थर्म से बना हुआ है थर्मिक। थर्म का मतलब जनरली अपन किसे लेते हैं? ऊष्मा से, हीट से, ठीक है। और इन एक वर्ड समझ लीजिए, इन का मतलब क्या हो गया? अंदर लेना, ठीक है। इंडो हालांकि ईएन से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे अपन इसका अगर थोड़ा सा अपने समझने के लिए एक टर्म बनाना चाहें तो आईएन लिख लेते हैं। तो थर्म इन मतलब जिसमें ऊष्मा जो होती है या ऊर्जा जो होती है वो अंदर ले जाती है। अर्थात अगर अपन इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो ऐसी रिएक्शंस होगी जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो रिएक्शंस कहलाती हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। फॉर एग्जांपल अगर अपन देखते हैं, जैसे हम सभी जानते हैं कि अगर हमने पानी रखा हुआ है तो पानी से हमें ये प्राप्त हो सकता है, ठीक है। अगर हमने पानी रखा हुआ है तो पानी से हमें ये प्राप्त हो सकता है H2+O2। अगर हमने सिल्वर क्लोराइड AgCl को रखा हुआ है तो इससे भी हमें ये मिल सकता है सिल्वर प्लस क्लोरीन। लेकिन ये कब मिलेगा? क्या हम पानी को ऐसे ही रख देते हैं किसी बॉटल पे भर के तो वो भाप बन जाता है? शायद आपके आंसर होगा नहीं। वो कब भाप में कन्वर्ट होता है? जब हम उसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं, मतलब हीट देते हैं। इसी तरीके से जब AgCl को सनलाइट प्राप्त होती है, सनलाइट में क्या होती है? हीट होती है। तो जब इसको सनलाइट प्राप्त होती है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? Ag+Cl2 में। बैलेंस कर देते हैं इसको तो ये ऐसा हो जाएगा, इसको भी बैलेंस कर देते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, जो हमने वाटर लिया था वो वाटर डिकम्पोज हो गया H2+O2 में, ठीक है, वियोजित हो गया, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में। मतलब इस अभिक्रिया में, ये अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है, ठीक है। ऊष्मा क्या हो रही है? देनी पड़ रही है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऊष्मा देनी पड़े, ठीक है, ऊष्मा देनी पड़े, ऐसी रिएक्शंस को अपन बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। अब जैसे यहाँ पे AgCl का भी डिकम्पोजिशन देख लेते हैं, तो अगर हम सिल्वर क्लोराइड को ऐसे ही रखते हैं तो उसका कुछ नहीं होना है, लेकिन जब उसमें धूप लगती है मतलब उसमें ऊष्मा उसको मिलती है तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। तो ये भी अभिक्रिया कब संपन्न होगी? जब हम उसको ऊष्मा देंगे। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, ऊष्मा देनी पड़ती है, वो अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और ध्यान रखिएगा, लगभग मैक्सिमम जो वियोजन अभिक्रियाएं हैं वो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं ही होती हैं। मतलब अधिकांश वियोजन अभिक्रियाएं, मैक्सिमम डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें
किसी एक अभिकारक का वियोजन होता है, वो टूटता है, तो टूटेगा तभी टूटेगा जब उसको हम ऊष्मा देंगे। तो अधिकांश वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी हैं, ये टर्म ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब अपन बात करते हैं तो अगला टर्म आता है एक्सोथर्मिक का। जस्ट इसी का अपोजिट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे जब अपन बात करते हैं, अगला टर्म है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या इसी को अगर अपन हिंदी में लिखना चाहें तो लिखा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है वो ऊष्मा शोषी का जस्ट अपोजिट, ठीक है। उसमें क्या होता था कि जब हम हीट देते हैं, जब हम ऊष्मा देते हैं, तभी वो अभिक्रियाएं संभव है, मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन इसमें क्या होगा कि अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया के कारण हमें ऊष्मा मिल जाएगी, अभिक्रिया के कारण ऊर्जा मिल जाएगी। तो एक शॉर्ट टर्म में अगर अपन इसको समझना चाहें तो लिख सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो लास्ट हमने देखा था कि वे अभिक्रियाएं होंगी जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है और ये वे अभिक्रियाएं होंगी जिसमें ऊष्मा निकलती है। इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने क्या किया था, कल मैंने एक एग्जांपल बताया था आप लोगों को, CaO plus H2O goes to CaOH का होल ट्वाइस। अब ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो आप अपने घरों में जनरली देखते हो। ऐसा होता है, आप बिना बुझा चूना मार्केट से लेके आते हो, उसको पानी में डालते हो, थोड़ी देर के लिए वो उबलता है, ठीक है। और जिस बर्तन में, जिस बाल्टी में आपने ये अभिक्रिया कराई है या चूने को और पानी को मिलाया है, आप देखेंगे वो बर्तन, वो पात्र आपका गर्म हो जाएगा। अब आप अपने मन में ध्यान से सोच कर देखिए, क्या आपने उस बाल्टी को गर्म किया था? नहीं, आपने क्या किया, एक ठंडा चूना लेके आए हो आप, ठीक है, बिना बुझा चूना। आप ऐसे टच करोगे तो ठंडा होगा। आप पानी ले रहे हो, दोनों को जब आप मिलाते हो तो इनके बीच में एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस। लेकिन इसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, इसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसपे उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती हो, वे अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दोनों एक दूसरे का उल्टा है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे अगर अपन बात करें श्वसन की, रिस्पायरेशन जो हम करते हैं, ठीक है, श्वसन, ये जो हमारा रिस्पायरेशन है ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक। जैसे इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। होता क्या है कि श्वसन प्रक्रिया के कारण ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर में जो हम भोजन लेते हैं वो भोजन फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है, वो भोजन जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, अर्थात हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वही ग्लूकोज हमारे शरीर को क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो श्वसन के परिणाम स्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा का निकलना या ऊष्मा का निकलना ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। इसको भी अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि सूर्य इस पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन सूर्य में जो ऊर्जा है उसका कारण क्या है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन। तो ये जो न्यूक्लियर फिजन है ये भी किसका उदाहरण होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं, ठीक है। संलयन का मतलब क्या, जुड़ना। दो या दो से अधिक हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप भी बहुत अधिक मात्रा में
ऊर्जा निकलती है या कह लीजिए ऊष्मा निकलती है। तो ये जो नाभिकीय संलयन है ये भी उदाहरण है किसका? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब है ऐसी अभिक्रियाएं जिनके परिणाम स्वरूप हमें ऊष्मा प्राप्त होती हो, ऊष्मा निकलती हो। सच अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, एनर्जी भी रिलीज होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। उम्मीद है ये दोनों टर्म आपके समझ में आ गए होंगे।